के पहुंचने का जो सिलसिला है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू नजर आता है। छठ व्रती यहाँ पर देखिए, यहाँ पूजा भी की जा रही है। जो नहाए खाए के बाद जो घाट पर पूजा होती है वो यहाँ पर देखिए छठ व्रती करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये आप लोग कहाँ से आई हैं यहाँ घाट पर? आसपास नहीं रहती? नहीं, खगौल से आए हैं। खगौल से आई हैं पूजा करने। हाँ, अभी क्या तैयारी है पूजा को लेकर? छठ के पूजा की तैयारी। अब आगे अभी क्या करेंगे? जल लेके घर जाएंगे? हाँ, घर जाएंगे, घर लेके जाएंगे घर बस। देखिए घर लेकर के जल यहाँ से जाएंगी। तो छठ में तो सबसे महत्व होता है गीत का भी। छठ गीत भी आप लोग गुनगुनाती होंगी, तो एक कौन सा गीत गुनगुनाती हैं इस बार छठ में? कहाँ चाही बासा के बाहंगिया, बाहंगी लचकाता जाए, बाहंगी लचकाता जाए, बनाना कांद बिंदर साउ कहारिया, दौरा घाटे पहुँच, दौरा घाटे पहुँच, बाटा जे पूछले बाटोहिया, ईदल किन कर जाए, ईदल किन कर जाए, आंधारा होइबे रे बाटोहिया, ईदल आदित्य बाबा के जाए, ईदल सूरज बाबा के जाए। तो बिल्कुल देखिए छठ गीत के साथ जो महापर्व है वो शुरू हो चुका है। माता जी आप आसपास में ही रहती हैं? छठ यहाँ आसपास में छठ कर रही हैं इस बार? हाँ, छठ कर रही हूँ। क्या क्या तैयारी इस बार छठ पूजा में आपने की है? चूंकि बहुत ही आस्था का पर्व है। हाँ, आस्था का पर्व है। गेहूं लाना है, गेहूं धोना है, चावल करना है, आटा पिसाना है, बनाना है। आज से शुरू है छठ पूजा। परिवार के सदस्य भी सब आए हुए हैं? हाँ, सब आए हुए हैं, बाल बच्चा दूर दूर से सब। बाहर से भी जो बाहर में जो रह रहे होंगे बच्चे लोग सब हाँ, आए हैं बच्चे सब मिल के कर रहे हैं छठ पूजा। कितने साल से छठ कर रहे हैं? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से लगातार? हाँ, लगातार। कभी बीच में कुछ भगवान की कृपा होता है तो छूट गया तो छूट गया, नहीं तो होता है। आपने भी इस बार छठ? हाँ हाँ, हमने भी की। पूरे परिवार के सहयोग? हाँ हाँ हाँ। बोलिए हाँ हाँ नहीं बोलिए। हम लोग समधी नहीं है, बेटा आया है, सब मिल के छठ कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसका महत्व बहुत है, बहुत नियम से होता है। इसमें बहुत नियम करना पड़ता है। गंगा जी नहाना है, गंगा जल से गेहूं धोना है, गुड़ डाल के खीर बनता है, दूध में दाल, कद्दू दाल, चावल ये सब बनेगा। चना के दाल, चावल आज से शुरू है व्रत। आज से शुरू है हम लोग। बिल्कुल देखिए आस्था का जो महापर्व है वो आज से शुरू हो चुका है। जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार के जो पूरे जो सदस्य होते हैं जो बाहर में भी रहते हैं वो भी बड़ी संख्या में बिहार आते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा के दौरान तमाम जो ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, बसें हो, तमाम लोग उससे बिहार पहुंचते हैं। और स्थिति ये होती है कि ना तो ट्रेन में टिकट मिलता है और ना ही हवाई जहाज में। और हवाई जहाज का टिकट भी मिलता है तो काफ़ी महंगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इस महापर्व में अपने घर आएँ। और तमाम जो छठ व्रती हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो इस महापर्व में घर लौटते हैं, इस महापर्व में घर आते हैं। तो एक कहीं न कहीं उत्साह भी रहता है लोगों के मन में कि इस महापर्व को लेकर के कि वो अपने घर पर जाएं। और काफ़ी कहा जा सकता है कि आस्था के साथ इस पर्व में लोग इस पूजा को करते हैं। और बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो छठ व्रती हैं उनकी संख्या भी बिहार में लगातार बढ़ते जा रही है। यदि हम बिहार की बात कर लें तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ये अब पूरे देश दुनिया में जहाँ भी बिहार के लोग रह रहे हैं, चाहे वो विदेशों में रह रहे हों या फिर अलग अलग बड़े शहरों में, महानगरों में रह रहे हों, हर जगह अब छठ पूजा की जो धूम है, छठ पूजा वो दिखाई पड़ती है। और घाटों पर खास तैयारी भी की जाती है। जहाँ भी घाट बनाए जाते हैं
कोई नदी हो, तालाब हो। चूंकि गंगा किनारे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं कि सिर्फ ये संभव नहीं है कि गंगा किनारे ही तमाम लोग पहुंच सकें और लोग अपनी सुरक्षा के अनुसार घरों में या फिर जो अलग अलग पटना के मोहल्लों की बात करें, हम आपसे फिर से देखेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ, अविनाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, जो छठ व्रत होता है, जो छठ व्रत करते हैं, उनके लिए एक मौका भी हो जाता है परिवार के साथ मिलने जुलने का, गांव के लोगों से मुलाकात करने का, और एक जो सामूहिकता है वो नजर आती है। गरीब अमीर सारे एक साथ नजर आते हैं, तो एक बड़ा संदेश भी देता है यह छठ। और छठ घाट से आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? नहीं, आपने सही कहा। और ये एक ऐसा महापर्व है जब पूरे परिवार के लोगों को एक मौका भी मिलता है कि वो एक साथ एक जगह जुटें और ऐसे महापर्व का हिस्सा बने। इसलिए आप देखेंगे कि जो अगर रोजगार के लिए भी जो लोग, खासकर अगर हम घर के जो पुरुष हैं जो बाहर जाते हैं, वो ऐसे मौकों पर जरूर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो दीपावली में नहीं आएंगे, दुर्गा पूजा में नहीं आएंगे, लेकिन छठ महापर्व पर जरूर वो वापस अपने घर आते हैं। और झारखंड के इलाके में भी अगर हम बात कर ले, चाहे वो रांची की बात कर ले या जो पूरे कोयलांचल का जो पट्टी है, वो पूरी तरह से बिहार के लोग यहाँ बसे हुए हैं। चाहे आरा, बलिया, छपरा, सिवान का वो पूरा इलाका ही कहा जाता है। जिस जगह पर मैं हूँ, धुरवा इलाके को भी मिनी बिहार कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आपको छठ पर्व को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। दूसरी जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ जो घाट की जो तस्वीरें हैं वो तैयारियों के लिहाज से ही हम आपको यहाँ अभी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उस तरह की परिपाटी नहीं रही है जो बिहार की रही है कि कैसे हम घाट पर जाके, और आज से ही 2 दिनों तक लोग वहाँ रहते हैं पूरे पर्व के बाद। बिल्कुल, तो प्रशासनिक तैयारी भी नजर यहाँ पर आ रही है। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ज्यादा यह जो पर्व है उसको लेकर के उत्साह रहता है बाकी जगहों के मुकाबले। तो पटना से शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बातचीत भी कर रहे थे, लोग कितने उत्साहित थे, व्रती काफी उत्साहित थे इस पर्व को लेकर के, और कह भी रहे थे कि काफी शुद्धता का ख्याल रखना पड़ता है। इस छठ घाटों की अगर बात करें तो लगातार प्रशासनिक तैयारी या फिर कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी, लेकिन अगर आज आप ग्राउंड पर हैं तो क्या वो तैयारी पूरी मुकम्मल नजर आ रही है कि हाँ, छठ व्रती को कोई दिक्कत ना हो रही हो? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है कि तमाम तैयारियां भी जो है वो नाकाफी लगती हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी जरूर की जाती है, और हम गंगा जो पटना नदी के किनारे की जो स्थिति है वो दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दूसरी ओर गंगा नदी के दूसरी ओर की भी जो स्थिति है, क्योंकि उस पार भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी की गई है। उस पार में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे यहाँ बैरिकेटिंग लगाना या फिर अन्य सुविधाएं देना, वो उस पार में भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से गंगा नदी के दूसरी ओर भी तैयारी यहाँ पर है। तो दूसरी ओर की भी हम तैयारी दिखा रहे हैं ताकि उधर जो दियरा का इलाका है उस इलाके से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो छठ पूजा करने आते हैं। और वहाँ भी अब देखिए आप किस तरीके से, जैसा दीघा घाट पर जिस तरीके का नज़ारा है, कुछ कमोबेश उसी तरीके की तस्वीर दूसरी ओर भी है। तो गंगा नदी के दोनों ओर इस तरीके की तस्वीर होती है। और ख़ास तौर पर ये जो मरीन ड्राइव की हम बात कर लें, एक्सप्रेसवे की बात, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लें, तो ये कहीं ना कहीं इसके किनारे अब बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ एक चौड़ी सड़क बन गई है। और ये दीघा घाट जो है ये समतल घाटों में एक लंबा घाट है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है लोगों की। अलग अलग घाटों पर भी भीड़ होती है, लेकिन दीघा घाट चूंकि इसकी चौड़ाई अधिक है, यहाँ पर अधिक संख्या में लोग आ सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ सबसे अधिक भीड़ होती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल जब छठ पूजा की शुरुआत में जब तैयारी की जाती है, उस समय से खुद इन चीज़ों को देखते रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के वो निरीक्षण करते रहे हैं, और संभवतः अभी उनका निरीक्षण एक दिन और होगा। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जाता है कि जो सरकार की ओर से जो तैयारियां हैं